हेलो स्टूडेंट। देखिए, पिछले क्लास में कांग्रेस के पार्ट 2 के बारे में बता दिए थे, कांग्रेस के इतिहास के बारे में। आज पार्ट 3 के बारे में बताने जा रहे हैं, उसी के बारे में। और आगे इसमें बताना है कि कांग्रेस के बारे में बहुत सारे नेता ने, बहुत सारे अंग्रेज गवर्नर ने बहुत सारे बात बोला। उस बात को भी लिखवा देंगे, बता देंगे। जो भी बात आप लोग को बता रहे हैं, इस बात को क्या करना है, इस पॉइंट को अपने कॉपी पर नोट कर लेना है, बढ़िया से उसको लिख लेना है और लिख करके याद कीजिए। और एकदम बेशक जाइए एग्जाम हॉल में, परीक्षा दीजिए। यहाँ से एकदम हमेशा एक न दो प्रश्न आना ही आना है। कांग्रेस से हमेशा एक न दो प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। देखिए कहता है, देखिए कल बता चुके थे आप लोग के कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। उसी में बताया था आपको कि जो गरम दल और नरम दल जब दोनों बट गया था 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, तो 1916 में जाकर के मिलते हैं 1916 में। पूछ देता है कि अध्यक्षता किसने किया था, तो बता देना आपको कि अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। उसी 1916 अधिवेशन में एक कम और हुआ था कि मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं तो 1917 देखिएगा, 1917 का अधिवेशन, 1917 का अधिवेशन जो हुए थे उसमें अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1917 के अध्यक्ष में बनी थी एनी बेसेंट। और ये जो अधिवेशन हुआ था बाबू, ये अधिवेशन आपको कलकत्ता हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1917 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। कहाँ बनी थी? तो कलकत्ता में बनी थी। वही कलकत्ता जिसका वस्तु कार्य स्थापना बोले जॉब चरनॉफ था, अंग्रेज था, उसी जगह कलकत्ता में ये एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। अगला आते हैं, देखिए अगला जो हुआ था विशेष अधिवेशन 1918 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि कांग्रेस पुनः फिर से दोबारा टूटने लगता है। कब टूटता है? तो 1918 में। कहाँ पर भाई? तो बम्बई अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे हसन इमाम। दोबारा दूसरा विभाजन हो जाता है। पहला विभाजन कांग्रेस का 1907 में होता है, दूसरा विभाजन 1918 में होता है। कहाँ होता है? तो बम्बई में होता है। पहला विभाजन सूरत में होता है। पहला विभाजन में अध्यक्षता कौन किए थे? तो पहला विभाजन में रास बिहारी घोष किए थे, और दूसरा विभाजन कहेगा तो दूसरा विभाजन में अध्यक्षता हसन इमाम किए थे। उसके बाद आते हैं नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किए थे राघवाचार्य। थोड़ा सा नाम बड़ा है लेकिन अच्छा नाम है। राघवाचार्य ने 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसमें क्या किया गया था कि संविधान में परिवर्तन किया गया था। जैसे कांग्रेस के संविधान का निर्माण मद्रास अधिवेशन 1908 में किया गया था, उसका अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष से किए थे। तो उसी के संविधान में परिवर्तन किया गया था। कब? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। और यहीं पर बाबू असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहीं पर पेश किया गया था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में प्रस्ताव पारित हुआ था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में पेश किया गया था, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए एक होता है विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में बनते हैं। पूछता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने, तो सबसे युवा अध्यक्ष यही अबुल कलाम आजाद बने थे। कहाँ बने थे? तो दिल्ली में। और कब बने थे? तो 1923 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे युवा अधिवेशन बने थे। कांग्रेस का सबसे युवा अधिवेशन बने थे कौन? तो अबुल कलाम आजाद। उसके बाद आते हैं बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन, ये बेलगाम जगह जो है कर्नाटक में है। देखिए मात्र एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, वो भी बेलगाम अधिवेशन 1924 में। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम हॉल में पूछता है, परीक्षा में पूछता है कि एकमात्र किस अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो ये बेलगाम अधिवेशन 1924 जो कर्नाटक में है, इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। उसके बाद आते हैं 1925 का अधिवेशन। देखिए यही काकोरी कांड, याद कीजिएगा 1925 में ही काकोरी कांड हुआ था। ट्रेन को लूट लिया गया था, 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया गया था। तो उसी में कहता है कि 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर आपको प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली है। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनेगी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में। इससे कांग्रेस के प्रथम महिला एनी बेसेंट बन गई, 1917 में ही बन गई है। 1917 में ही बन गई है कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन 1925 के कानपुर अधिवेशन में प्रथम महिला आपको बनेगी सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगी? सरोजिनी नायडू बनेगी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद आते हैं 1927 का मद्रास अधिवेशन। देखिए 1927 के मद्रास अधिवेशन में एम ए अंसारी के अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में?
तो M.A. अंसारी की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। सब पूछता है एग्जाम में, परीक्षा में पूछता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, तो बोलेंगे मद्रास अधिवेशन 1927। अध्यक्षता किसने किया था, तो M.A. अंसारी ने किया था। उसके बाद आते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये देखिए बाबू, ये हर एग्जाम में, बहुत एग्जाम में ये पूछ चुका है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे। देखिए इसमें 2-3 मुख्य घटना घटता है। पहला घटना क्या करता है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित होता है। मांग किया गया था बाबू 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था कब, 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में। लेकिन उसका प्रस्ताव कब पारित किया जाता है, तो जस्ट 2 साल बाद 1929 में, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यहीं पर आपको पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और उसके बाद उसी में एक और घटना घटता है कि लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि 12 बजे क्या होता है कि झंडा फहराया जाता है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस, पहली बार स्वतंत्रता की झंडा यही 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है। ऐसा अगर देखा जाए तो पहली बार हम लोग स्वतंत्रता की झंडा 26 जनवरी 1930 को फहरा लिए थे। पहली बार स्वतंत्रता मना लिया गया था 26 जनवरी 1930 को। लेकिन यदि पूछते कि किस अधिवेशन में या कब पहली बार स्वतंत्रता की झंडा फहराया गया था, तो बोलेंगे 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। किसके अध्यक्षता, उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसके बाद ऊपर आते हैं कराची अधिवेशन। देखिए ये सब बराबर परीक्षा में पूछते रहता है कि मौलिक अधिकार का मांग किस अधिवेशन में हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो इसको देख लीजिए, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कब हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन किए थे, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसमें देखिए बाबू 2-3 काम होता है। पहला काम क्या होता है कि गांधी इरविन समझौता होता है। ये गांधी इरविन समझौता जो 1931 में होता है, 4 या 5 मार्च 1931 को होता है। इसी समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर के भाग लेते हैं। यही समझौता होता है गांधी इरविन समझौता। उसके बाद गांधी ने कहा था, देखिए इसी में कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। इस बात को याद रखिएगा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता। किस अधिवेशन में कहा गया था, तो 1931 के कराची अधिवेशन, जहां पर मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। देखिए मौलिक अधिकार की मांग यही सन 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में मांग किया गया था। उसके बाद आगे आते हैं तो फैजपुर अधिवेशन। देखिए प्रथम पूछता है कि प्रथम गांव में अधिवेशन कब हुआ है, तो 1937 में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो बाबू फैजपुर में। फैजपुर एक साथ उड़ीसा में है फैजपुर, ठीक है। तो प्रथम गांव में अधिवेशन 1937 में हुआ था। इसका भी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। और यही जो है प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था। इसको याद रखिएगा कि प्रथम गांव में अधिवेशन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद आता है त्रिपुरी अधिवेशन। उससे पहले एक और पढ़ लेते हैं 1938 वाला, उसके बाद 1939 वाला पढ़ेंगे। 1938 में क्या होता है ना कि हरिपुरा में अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही करता है। 1938 और 1939 दोनों के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। लेकिन 1939 में कुछ विवाद हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहले 1938 वाला पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पूछेगा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। अब आते हैं जरा सा त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन देखिए, इसका पहले अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद में अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद। होता क्या है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में महात्मा गांधी अपने तरफ से पटाभी सीतारामैया को खड़ा कर देते हैं, इधर से सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो जाता है। तो कारण क्या होता है कि महात्मा गांधी हार जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनको सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में काफ़ी विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस सीधे कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और उसी 1939 ईस्वी में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं।
1939 ईस्वी में क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। कब, तो सन 1939 में। कारण बता दिए क्यों किए थे भाई, तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करेंगे कि वो अपना त्याग पत्र इस्तीफा दे देंगे, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। एक चीज और जरा सा देख लीजिएगा लास्ट में, मेरठ अधिवेशन 1946 जिसका अध्यक्षता किए थे JB कृपलानी। मेरठ अधिवेशन 1946 में होता है, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे, JB कृपलानी किए थे। ये जो थे ना आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। पूछता है कि भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। एक चीज और याद रखिएगा नोट में, 1947 में हुए विशेष अधिवेशन, 1947 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने 1947 में हुए विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। उसके बाद